हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ पर लगभग 1 महीने से लगातार जो पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उनसे कोई मिलने नहीं आया, ना ही सरकार की तरफ से किसी से कोई बात हुई है। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे, इन लोगों से जानेंगे क्या मुद्दे हैं। सर पहले तो अपना परिचय दी सर। मैं शिवदार विशंबर ब्रजमंडल मथुरा से। अच्छा। और 2017 में पेंशन आया था। अभी जो हुआ है ये 2019 से लिया गया है, जबकि 2 साल तो मेरा ही छूट गया। इसी तरह से कईयों का छूटा हुआ है, जो कि बीच से ले लिया। और मतलब जो अफसर और जेसीओ का जो बीच में गैप कर दिया है वो काफ़ी कर दिया है। इसका बढ़ाने का मतलब ये नहीं है आप ये समझें कि हम उनके बराबरी का मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो उनके रेसों से जैसे बढ़ता था पहले, उसी हिसाब से इसमें भी बढ़ाना चाहिए था। जैसे मान लो कि 10 रुपये में उनको 8 रुपये मिलते थे, हमें 2 रुपये मिलते थे। अभी कर क्या दिया है कि 10 रुपये में उनको 9 रुपये दे दिया, हमारे को 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। तो हमारा लड़ने का तरीका वो है कि मतलब जो जिस रेसों से हमें मिल रहा था उसी रेसों से इनको बढ़ाना चाहिए था। इसमें हमारे जो साथी थे जिसके साथ में इन्वॉल्व होते हैं, जो भी सरकार अपना जो भी विज्ञापन देती है, जो भी काम कराती है, तो उसमें हमारा जो रेशो होता है मिलने का वो भी उनके बराबरी का होना चाहिए। जैसे उनके जो है तकरीबन 2.5% होता है और हमारा मतलब जो है तकरीबन 98.5% होता है। तो कहने का मतलब हमारे 98.5% से ही उसमें जो है योगदान लेना चाहिए, जिससे हमारे जो सैनिक हैं वो अपनी जो मांगे सही तरह से समझा सकें सरकार। ऐसी वजह क्या है कि सरकार आपसे अब तक मिलने भी नहीं आई, बात करने भी नहीं आई, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि भी नहीं आया और सरकार आपकी मांगों को मान भी रही है? एक तरफ कहते हैं सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो जवानों के साथ होली दिवाली मनाने जाते हैं और एक तरफ है कि आप सड़कों बैठे हैं। ये कुछ समय लगता है, ऐसी बात नहीं है। हमें विश्वास है सरकार जरूर सुनेगी और आएगी। सरकार भी देख रही है कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इनके साथ में क्या हुआ है, वो सब समझ रही है। वो आएगी, एक दिन जरूर आएगी, हमें विश्वास है। विश्वास है आपको? विश्वास है, जरूर आएगी। कहा जाता है कि आप लोगों से कुछ कहा जा रहा है, कुछ अफसर लोग हैं बीच में सरकार तक हमारा गलत मैसेज देते हैं, उस पर क्या कहना है? नहीं, उसमें ऐसा हम गलत मैसेज दे ही नहीं रहे। हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, जो हक में आप लोगों का जो मैसेज, जो अंतर, हमने कभी भी ये नहीं बोला है कि अफसरों को गलत दे दिया या ये दे दिया वो दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम वही कहना चाह रहे हैं जो मैंने पहले बोला था कि जिस रेसों से पहले बढ़ रहा था, सब चीज़ बढ़ी हुई थी, उसी रेसों से बढ़ना चाहिए। उसमें अंतर डाल दिया है। अभी जो ये एमएसपी और इनका जो चला आया है, जैसे अलाउंसेस हैं, तो इनका क्या है, इनका बहुत सारा अंतर कर दिया है। धीरे धीरे अंतर इतना हो गया है कि कहाँ 5200 रुपये और कहाँ मतलब जो है 15,000 रुपये, तो काफ़ी फर्क पड़ गया है। तो उनको उतना नहीं पड़ना चाहिए था, जैसे पहले बढ़ रहा था उसी मुताबिक बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं आई। उनका ज़्यादा रहता है, हमें भी पता है, लेकिन अंतर बहुत सारा, मतलब इतना अंतर कर दिया है, काफ़ी गैप कर दिया है। उस चीज़ में जो है सुधार चाहिए। त्रुटियाँ जो हैं वो ठीक करनी चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए और सरकार को जो है उनको ठीक करना चाहिए। सर क्या वजह है सर, ये लगभग 1 महीने से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने नहीं आया? कैसे सर, कब तक ये चलेगा सर? ऐसा है कि सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आएगा, जरूर आएगा। और सरकार को जो भ्रमित किया गया है हमारे अधिकारियों की तरफ से, वो सरकार भी अपनी कार्रवाई कर रही है। वो भी अपनी जो सूचना इकट्ठी कर रही है कि क्या वास्तव में इनकी मांगें जायज़ हैं या नहीं है। और जो हमारी मांगें हैं वो बिल्कुल जायज़ है और सरकार इसको अवश्य सुनेगी, क्योंकि जो भी सरकार आई है, सरकार चाहे ये हो चाहे कोई और सरकार हो, सैनिक और किसान के लिए तो ये सभी सरकारें एक जैसी होती हैं। किसान और जवानों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आज सरकार बीजेपी की है कि कल कांग्रेस की होगी। किसान जवान तो सिर्फ उसी सरकार के हैं जो सरकार सत्ता में। और ये सरकार जो है, इसी सरकार ने, हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें OROP लागू किया, लेकिन लागू करते समय इन्होंने ग्राउंड जीरो पर नहीं देखा कि हमें जो बताया जा रहा है वो जवानों के लिए सही है या गलत है, सही है भी कि नहीं है। कुछ लोगों ने, कुछ अधिकारियों ने सरकार को भ्रमित करके अपना पौवा फिट कर लिया, अपने लिए सब कुछ जमा लिया, सही कर लिया। उनको ये भी देखना चाहिए था कि हम जवानों और जेसीओ को दे रहे 2.57 के फैक्टर को और खुद ले रहे 2.87 को। अगर हमारी तनख्वाह 100 रुपये, उनकी 200 रुपये, तो 2.87 या 57 से ज़्यादा ही तो जाएगी। हम उनकी बराबरी थोड़ी करेंगे। वो कमीशन अधिकारी हैं, वो भी UPSC से कमीशन लेके जब सरकार में आए हैं, तो हम उनके द्वारा दिया गया कमीशन है।
तो ये तो कोई कारण नहीं बनता कि हम उनके बराबर पे लें, और ना ही उनके बराबर हमारी मांग है। हमारी तो मांग ये है कि OROP 2 में जो विसंगतियाँ हुई हैं, जैसे MSP कम देना, उनको ज़्यादा देना, विडोज़ हैं उनकी बहुत JCOR की विडोज़ को कुछ भी बहुत कम मिलता है, जिससे गुजारा तक नहीं होता। डिसेबिलिटी है, अब जवान का हाथ कट गया वो भी उतना ही काम करता था, और अफसर का हाथ कट गया फिर भी वही उतना ही काम करता था, लेकिन डिसेबिलिटी का जो अलाउंस दिया गया है वो बहुत ज़्यादा दिया गया है, ऑफिसर को जवान को कम दिया गया है। इस तरह की जो विसंगतियाँ हैं सरकार उसे देखे। दूसरी बात है कि OROP की जो परिभाषा लागू की गई थी उस परिभाषा के मुताबिक काम नहीं हुआ। ये सही है कि सरकार ने हमारे लिए OROP दिया, लेकिन जो OROP लागू किया उससे पहले ये नहीं देखा कि इसकी परिभाषा में कौन OROP में आ रहा है, कौन OROP नहीं आ रहा है। ऑफिसर साहिबान तो 56 से 55, 56, 57, 58, 60 साल की उम्र तक सर्विस करते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट लेते हैं, के बावजूद भी इनको गवर्नर, कमिश्नर, पता नहीं क्या क्या पद दे दिए जाते हैं। 4 साल का रीसेटलमेंट भी दिया जाता है। इनको लीव स्टडी भी लागू है, रीसेटलमेंट भी लागू है, जवानों और JCOs को तो नहीं है ना। इसलिए इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं जो सरकार ने बिल्कुल बिना सोचे समझे OROP लागू कर दिया, जबकि 60 साल तक की उम्र को रिटायर होने वाले योग्यता भी लागू ही नहीं होना चाहिए। योग्यता भी तो है, UPSC जाते हैं आप बता रहे हैं। तो योग्यता है तो वो योग्यता के मुताबिक हम मना थोड़ी कर रहे हैं, उनको पे ज़्यादा मिले, अब मिल रही है उससे भी ज़्यादा मिले, लेकिन अलाउंसेज में डिसेबिलिटी भत्ता है, विडोज़ है, MSP है, वो तो बराबर होनी चाहिए। ये तो ग्रांट को देख के किया जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।